हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस। आप यहाँ पर अकाउंट के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। किस टॉपिक के? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में किस तरह के और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं तो आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। अब रिवीजन के साथ साथ आप सोच रहे होंगे तो कि हम PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने जो देखे हैं उसमें ये देखा है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह से उससे थोड़े से मिलते जुलते क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ईयर वाइज खोल लिया और सभी क्वेश्चंस में साथ में कराने लग गई, उससे आपको भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, कभी किसी तरह का क्वेश्चन होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, इसलिए हमें चैप्टर वाइज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि ये आपको पता चल जाएगा तो आपको आगे हेल्प होगी जब आप सैंपल पेपर्स करेंगे या आप कोई वर्कशीट्स करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके लिए आपको इधर उधर उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगी जिससे आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है क्लास 12 अकाउंट्स, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ इसकी PDF अपनी टेलीग्राम चैनल में मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चंस को आप बाद में भी यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूं जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराने वाली हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 अकाउंट्स का जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आने वाला टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रिज and Nandan entered into the partnership firm to construct toilet in government girls school in a remote area of Uttarakhand. They contributed capital 10 lakh and 15 lakh respectively. Their profit sharing ratio was 2:3 and the interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum during the year ended 31st March 2014. The firm entered the profit 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of Braj and Nandan for the year ended 31st March 2014. देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रज और नंदन थे उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म में काम चालू किया जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में उत्तराखंड में कोई रिमोट एरिया है, वहाँ पर इन्हें टॉयलेट्स बनाना है। इन्होंने जो कैपिटल लगाई वो 10 लाख एंड 15 लाख लगाई, और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 2:3 था। जो इंटरेस्ट कैपिटल पर इनको प्रोवाइड किया जाएगा वो 12% प्रोवाइड किया जाएगा, और जो इनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है किसका? ब्रिज का और नंदन का। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कभी भी वर्किंग नोट पहले नहीं बनाना है। हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended कौन सा ईयर एंडेड है? यहां पर देखो कौन से ईयर एंडेड के लिए बना रहे हैं? 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च 2014 ये आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है।
क्या करनी है, इसके बाद आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। किस चीज़ के लिए आपको स्पेस छोड़नी है, इसका फॉर्मेट बनाकर आपको स्पेस छोड़ देनी है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है ना। कभी भी वर्किंग नोट पहले नहीं बनाइएगा, हमेशा वर्किंग नोट आखिरी में बनाइएगा। इससे क्या होगा, आप जो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहे हैं वो पहले देखा जाएगा, जो वर्किंग नोट है उसे बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वर्किंग नोट। तो अब ये वर्किंग नोट किस चीज़ का बनेगा, ये वर्किंग नोट बनेगा हमारा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सॉरी ये छोटा हो गया, ये वर्किंग नोट हमारा बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कितना देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12%। ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूंगी। क्या लिखूंगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा कैपिटल कितना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में देखिए हमारा कैपिटल कितना है, हमारा कैपिटल है 10 लाख। तो 10 लाख का 12%, ठीक है, कितना निकलेगा, 1,20,000। और उसके बाद ये किसके लिए है, ये किसका है, ये ब्रिज का है, ये ब्रिज का है। और दूसरा कौन है हमारा, दूसरा है नंदन। नंदन का कितना है, 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख का 12% कितना निकलेगा, निकालिए। 15 लाख का 12% यहां पर ये आएगा 1,80,000। ठीक है, अब ये दोनों का, किसका, ब्रिज का और नंदन का, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जब मैं इनको प्लस करूंगी तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 3 लाख। लेकिन भैया इनने जब काम किया तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है, जब इन्होंने काम किया तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है, द अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। इंटरेस्ट गिवन आ गया 3 लाख और प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 2 लाख। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहां पर ये लोग नीचे पहले लिखेंगे ब्रिज। कितना अमाउंट है, इनको 1,20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट हुआ है इनको 2 लाख और टोटल अमाउंट है 3 लाख। इसी तरह से हम निकालेंगे किसका, नंदन का। तो नंदन का भी कितना हुआ, 1,80,000 उसको मिलना चाहिए था, प्रॉफिट है 2 लाख और यहाँ पर टोटल आया है 3 लाख। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 80,000। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1,20,000। तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर कितने हो गए हमारे, 2 लाख। लेकिन इसे हमें यहाँ पर ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर हमारे हो गए 2 लाख, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ब्रज में और नंदन में। अब मैं आ जाऊंगी यहाँ पर, कहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी मेरे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय नेट प्रॉफिट। कितना हुआ है नेट प्रॉफिट, 2 लाख एंड 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज का और नंदन का। ब्रिज का है 80,000, मिलना चाहिए था 1,20,000, बट कम प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको दिया। और नंदन का है 1,20,000। इस तरह से 2 लाख बाहर आ जाएगा, 2 लाख बाहर आ जाएंगे और 2 लाख टोटल यहाँ पर लिख देंगे। मैं तो बोर्ड पर कर रही हूँ इसलिए मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है। जब आप कॉपी में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर ऊपर लाइन खींचनी है,
उसके बाद इस तरीके से प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने हैं और प्रॉपर तरीके से इसे हर चीज़ को शो करना है। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इसी तरह का है। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर द सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इनटू द रिमोट एंड द बैकवर्ड एरिया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ द 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in 3:2 ratio. The partnership deed provided that the interest on capital shall be allowed per annum. During the year firm earned the profit 7,800, है ना। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है ना, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर नहीं आएगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9% है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9% है और जो प्रॉफिट हुआ है 7,800 हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट for the year ended 31st March 2014, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसका फॉर्मेट बना लूँगी, ठीक है। ये फॉर्मेट बन जाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया। ये फॉर्मेट बनाने के बाद हम नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है ना बच्चों। हम क्या बनाएंगे, नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो मैंने ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। वैसे तो इतना बड़ा है नहीं क्योंकि इसमें भी सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाले हैं। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, हमने देखा कि जय और विजय हैं, ठीक है। कौन है, जय और विजय। जय की कितनी कैपिटल थी, जय की कैपिटल थी 80,000 और उसकी थी 50,000। तो उसे आप 80 और 50,000 को 80,000 का 9% एंड 50,000 का 9%। चलिए निकालिए 80,000 का 9%। यहाँ पर आ गया 7,200 और इसी तरह से 50,000 का 9%, तो यहाँ पर आ गया 4,500, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 7,200 तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 11,700। क्लियर। आप बताइए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 7,800, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है हमको वो है 11,700। तो हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा करेंगे, जय और विजय ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पर 7,200 में से प्रॉफिट कितना है 7,800 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 11,700। इसी तरह से विजय के लिए करेंगे, यहाँ पर 4,500 है, कितना है 4,500, 4,500 इंटू कितना करेंगे 7,800 करेंगे और डिवाइडेड बाय 11,700 कर देंगे। चलिए इन दोनों का कैलकुलेशन करके देखिए, 7,200 इंटू 7,800 डिवाइडेड बाय 11,700, तो यहाँ पर आ गया 4,800। मतलब उसको 7,200 की जगह क्या देंगे 4,800 और उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा विजय को, देखिए यहाँ पर इसको मिलेगा 3,000, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर एंट्री कर देनी है। ये तो आपको मैंने बताई था कि कैसे लिखा है, यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर्स। देखिए ये हमें एग्ज़ाम में करना है तो हमें बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि जब हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं ना तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय कितना आया था एक बार देखते हैं, 4,800 और 3,000, 4,800 और 3,000।
मतलब 7800 और हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, नेट प्रॉफिट कितना था 7800। बस इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया हुआ था। पिछले साल से मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर ही आया था। देखिए मैंने यहाँ पर ईयर डाले हुए हैं कब ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था 2015 में, ठीक है ना। तो पिछले 10 सालों के पेपर्स मैंने निकाले हैं, उसमें से टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ। तो 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन गुप्ता एंड सिंह वर पार्टनर इन द फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 4 लाख, गुप्ता की 6 लाख और सिंह की है 10 लाख। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। द फर्म वॉज engaged in the processing and distribution of flavored milk. Partnership deed provided for interest on capital 10% per annum during the year ended 31st March 2014. The firm earned profit 1,47,000 और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये भी सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा, मैं भी पूरा लिख देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि मैडम आप तो लिख नहीं रही हैं और हमें बार बार कह रही हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना, ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। देखिए डेट चेंज होके आ सकती है, नाम चेंज होके आ सकता है, अमाउंट चेंज होके आ सकता है, पर हो सकता है कि पैटर्न यहीं पर आ जाए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट पहले बना देती हूँ। ये देखिए यही फॉर्मेट है जैसा भी हमने देखा। देखिए बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाते हैं ना तो थोड़े से तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो ही जाते हैं, चाहे बड़े क्वेश्चंस हो चाहे छोटे क्वेश्चंस हो, टाइम तो लेंगे। यदि मैं अच्छे से करवाऊंगी तो ज़रूर टाइम लेंगे। तो यहाँ पर वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों ज़्यादा मार्क्स वाले नहीं होंगे, 3 नंबर या 4 नंबर, ये इसी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कि बहुत ही छोटे से क्वेश्चन हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के नहीं होंगे, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको इनको ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यदि मैं बार बार ऊपर नीचे करूँगी तो टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए, हम क्वेश्चन क्या था, जैन गुप्ता एंड सिंह। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैन गुप्ता एंड सिंह। जैन की कितनी कैपिटल थी, जैन की थी 4 लाख, 6 लाख एंड 10 लाख। 4 लाख, 6 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। अब इस पे कितना इंटरेस्ट था, तीनों पे 10% देना था। देखिए तीनों पे आप 10% निकालिए तो कितना आया, 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। तो मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 लाख। अब क्या 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख प्रॉफिट हुआ है क्या, अपन देखते हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट इनको हुआ है 1,47,000। कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,47,000। तो अब हमको वही चीज़ करनी है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में करी थी। क्या था, फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर, जय को कितना मिलना चाहिए था, 40,000, प्रॉफिट हुआ 1,47,000, ठीक है, और कितना अमाउंट है, 2 लाख। इसी तरह से गुप्ता का लिखेंगे, ये जैन नहीं है बच्चों, ये तो पिछले क्वेश्चन का है, ये है जैन। इसी तरह से गुप्ता का लिखेंगे, गुप्ता को कितना मिलना चाहिए था, 60,000, लेकिन प्रॉफिट हुआ 1,47,000, और यहाँ पर मैं लिखूंगी 2 लाख। और इसी तरह से मैं लिखूंगी सिंह का। तो सिंह का कितना हुआ, मिलना था उसको 1 लाख, लेकिन प्रॉफिट हुआ 1,47,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। अब चलिए इनका कैलकुलेशन करिए। जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 1,47,000 प्रॉफिट में से कितना मिलेगा इसको, जैन को। देखिए मैं इसका 0 काट देती हूँ, यहाँ से ये 0 कट गए और यहाँ से ये 2 0 कट गया, तो मेरे लिए क्या आपके लिए भी ईजी हो जाएगा।
147 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पर इसको मिलेगा 29400। इसको कितना मिलेगा गुप्ता को, तो चलिए वही करूँगी, 0 काट देती हूँ, तो 600 इंटू 147 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे मिलेगा 44100। और इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला 0 काट देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का जब 147 में इंटू करूँगी तो यहाँ पर डिवाइडेड 2 करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 73500। इस तरह से ये तीनों को थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैन, गुप्ता एंड सिंह। कितना था जैन का, कितना था 29400, गुप्ता का था 44100 और सिंह का कितना था, सिंह का था 73500। मतलब टोटल 147,000। तो ये हमारा प्रॉफिट भी था, नेट प्रॉफिट 147,000। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करा रही हूं जो मैं पिछले सालों में इस तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालनी है। ललन एंड बालन were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their fixed capital on 1st April 2010 were Lalan is 1 lakh and the Balan is 2 lakh. They agreed to allow the interest on capital 12% per annum. Interest on capital है 12% and the charge on drawing 15% per annum. मतलब interest on capital 12% और interest on drawing 15%. The firm earned the profit before all above adjustment 30,000 का प्रॉफिट हुआ है ना 31 मार्च 2011 में। द ड्रॉइंग ऑफ लालन एंड बालन ड्यूरिंग द ईयर इज 3,000 एंड 5,000। मतलब इन दोनों ने इतने इतने पैसे निकाले फर्म में से। शोइंग योर कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वही चीज़ करूँगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ठीक है, और फिर मैं ये पूरा फॉर्मेट बना लूँगी। ठीक है ना, ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना बच्चों, थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा आपने। यदि नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लेना। आप बहुत होशियार बच्चे होंगे जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, सोचा बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है, अब पढ़ लो। क्योंकि मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ ना, इसमें आपको कुछ ना भी पढ़ा हो आपने तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, वर्किंग नोट बनाऊंगी। ठीक है ना, ऐसा बना के छोड़ दो वर्किंग नोट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पहले। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, 1 लाख क्या दी है लालन की और बालन की 2 लाख, और कितना देना है 12%। तो कितना दिया हुआ है 1 लाख एंड 2 लाख, और कितना 12%। तो चलिए यहाँ पर आ गया 12,000 और यहाँ पर आ गया 24,000। क्लियर। अब ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिए, वैसे मैं पहले जो बता रही हूँ वो बताती हूँ, फिर जो ध्यान रखने वाली बात है वो बताऊँगी। 3,000 एंड 5,000 इन्होंने पैसा निकाला है। ठीक है, और परसेंट कितना है 15%। तो लालन ने कितना निकाला है 3,000 और बालन ने कितना निकाला है 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%। ठीक है,
अब यहाँ पर यदि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमेशा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। आप यदि उसको कंफ्यूजन है किसी तरह का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ क्लास 12th का जो हमारा ये चैप्टर है उसका ये प्लेलिस्ट डला हुआ है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें आपने सारी चीज़ें समझना है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है इसलिए हम इसे एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। एवरेज मेथड में 6/12 करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 6 महीने के हिसाब से निकालना होगा। तो चलिए करते हैं 3000 इंटू 15 डिवाइडेड 100, ठीक है। तो ये आ गया 450 इंटू 6 मंथ के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर आ गया 225, ठीक है। यदि आप सोच रहे होंगे कि 6 मंथ का क्यों निकाला है, तो मैं बोल रही हूँ आपसे कि एक बार जाकर आप देख लेना, समझ लेना, पूरा ही चैप्टर के पूरी अकाउंट्स के 12th की अकाउंट्स के मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझाए हुए हैं, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या निकल गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है इधर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, लालन का और बालन का। कितना आया था हमारा 12,000 और 24,000, मतलब क्या हुआ था 36,000, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था देखिए क्वेश्चन में दिया है, नेट प्रॉफिट 30,000, तो नेट प्रॉफिट था 30,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला था लालन और बालन का 225 एंड 375, यही था ना, एक बार चेक कर लेते, 225 एंड 375, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 225 प्लस 375 इज इक्वल टू 600, ठीक है। और यहाँ पर भी 36,000 है, तो ये दोनों तरफ का हमारा टोटल बराबर हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी सेम वैसा ही है, सेम ऐसा ही है। मैं चाहूँ तो आपको करने दे देती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये हटा दो। Arun and Aurora were partner in the firm sharing profit in the ratio 5:3. Their fixed capital on 1st April 2010 where Arun is 60,000 and Aurora is 80,000. They agreed to allow interest on capital 12% per annum and the drawing 15% per annum. The profit for the firm of the year ended 31st March 2011 before the all above adjustment were 12,600. मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट, ठीक है। और ये क्या है, ड्राइंग 2,000 और 4,000 जो अरुण और अरोरा ने निकाली थी, और आपको वही चीज करनी है जो आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन में करा। तो आप बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, कौन सा है 2011, जो ईयर हो वो आप ध्यान से डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे फॉर्मेट, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन, पहले तो मैं लिखूंगी वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, ठीक है ना। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 60,000 कौन है, नाम क्या है, अरुण एंड अरोरा, अरुण एंड अरोरा। 60,000 का 12% और दूसरा कितना है अमाउंट,
दूसरा है 80,000 का 12%। चलिए निकालिए। 60,000 का 12%, 7200। और अरोरा का कितना है? 80,000 का 12%, 9600। टोटल 16800। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। ठीक है, जब आप ड्राइंग निकालोगे तभी आपको सब समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अरुण का और अरोरा का, अरुण एंड अरोरा। अरुण ने कितना पैसा निकाला? अरुण ने निकाला 2000 रुपीज़ और इन्होंने निकाला 4000 रुपीज़। इनका 15% 6 मंथ के हिसाब से, इनका भी 15% 6 मंथ के हिसाब से। यदि क्वेश्चन में दिया होता है कि ड्राइंग मेड बाय अरुण 2000 एंड 4000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग दिया जाता है तो हम क्या मानते हैं? उसको एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। ठीक है ना, ये 12 है। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 2000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12, तो यहाँ पर आ गया 150। इसी तरह से यहाँ पर निकालिए 4000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12, तो यहाँ पर आ गया 300, मतलब टोटल आ गया 450। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पूरा लिखिएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम में ही कर रहे हैं। तो अरुण एंड अरोरा, अरुण का है 7200 और अरोरा का कितना था बच्चों? 9600। अब नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? हमने यहाँ देखा था 12600, तो बाय नेट प्रॉफिट 12600 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए अभी हमने निकाला, कितना निकाला था? 150 एंड 300। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अरुण 150, अरोरा 300। अब चलिए इसका टोटल करते हैं, क्या आएगा? 12600। ठीक है, 12600 प्लस 450। अब बच्चों यहाँ का टोटल कम है, यहाँ का टोटल ज़्यादा है। यहाँ पर एक लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोरा, शो यूर कैलकुलेट क्लियरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ ऑफ द फर्म इनकर लॉस। यदि कोई लॉस होता है तो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है? माइनस करो 16800, तो कितना लॉस हो रहा है? 3750। ठीक है ना, 3750। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय लॉस ट्रांसफर टू किसको? अरुण को और अरोरा को। अब कैसे ट्रांसफर होगा? जो रेशो दिया है यहाँ पर, कितना रेशो दिया है? 5:3। तो 3750 का 5 भाग देगा अरुण और 3 भाग देगा कौन? अरोरा। तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2344। और इसी तरह से क्या? 3750 का 3 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पर आएगा 1406। ठीक है, और फिर हमारा टोटल आएगा बराबर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, पिछले साल के ही ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने पैटर्न देख लिया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बस इसी तरह के क्वेश्चंस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा है तो 4 का हो सकता है, पिछले वाले छोटे थे तो 3 के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में ही आप नेक्स्ट वीडियो का लिंक देख लेना। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।